मॉर्निंग। राम राम दोस्तों। फिर आज रोहन लेकर आया है आपके लिए कुछ जानकारी वाली बातें जो कि मैं शेयर करूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर। मैं अपने बालों के बारे में बताना चाहता हूँ कि कुछ वर्षों पहले 2 या 3 साल पहले मेरा बाल जो है वो मतलब कि हेयर फॉल से तो मैं परेशान था ही। वो दो चार करके मतलब कि पर डे जब भी स्नान करता था और शैम्पू यूज करता था तो हाथ में बहुत सारे बाल आ जाते थे। जब देखता था तो सिर में दर्द होने लगता था। यार अगर इतनी स्पीड से बाल झड़ना शुरू हो तो फिर मैं तो कुछ ही दिन में गंजे हो जाऊंगा। तो इस बात से बहुत मैं मतलब कि टेंशन में रहने लगा, चिंतन करता था, सोचता था यार मैं कहीं गंजा होने वाला तो नहीं हूँ। फिर मतलब कि मैंने खुद से सोचा कि अगर मतलब कि और ये भी परेशानी शुरू होने लगी थी कि 1-2 बाल मेरे पकने भी लगे थे। ये दाढ़ी मूंछ जो अभी है, मुस्टाच और बियर्ड, इनके भी और हमारे हेयर्स भी। तो फिर मैंने उस वक्त क्या किया, क्योंकि मैं उस वक्त अपने गांव में था, तो मैंने अपने गांव में जो कि प्योर सरसों का मतलब कि चक्की होता है, वहाँ पे खल्ली मिलता है सरसों का। तो सरसों का जो खल्ली होता है वो लगभग इतने बड़े साइज में होता है, चौड़ा चौड़ा। मतलब कि उससे तेल मतलब जब सरसों से तेल निकल जाता है तो वो पतले पतले मतलब कि चौड़े चौड़े रेक्टेंगल के आकार में या कुछ बिखरे हुए मतलब कि वो मशीन से निकलता है। तो फिर मैंने उसे जाकर सरसों जहाँ पर मतलब कि मशीन में से निकाला जाता है वहां पर गया और फिर मैंने कुछ खल्ली लाया और उस खल्ली को मैंने लगभग 45 से 60 दिन तक मतलब कि डेली रात को मैं फुलने दे देता था पानी में और सुबह मैं नहाते वक्त उसको रगड़ रगड़ के नहाता था। लेकिन हाँ, एक बात याद रखें, उस खल्ली में तेल की मात्रा थोड़ी बहुत होनी चाहिए, सरसों तेल। ऐसा ना हो कि मार्केट में जो खल्ली मिलता है वो बिल्कुल सूखा रुखा होता है, उसमें तेल की मात्रा नहीं होती। तो आप मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कि आप जो सरसों जहाँ पे रियल में मतलब कि पेड़ी जाती है, आप वहां पे जाए और फिर वहां से आप खल्ली को लेकर आए और फिर अगर उसमें तेल ना भी लगे तो उसमें थोड़ी सी तेल रात को ही जब आप उसको फुलने दे रहे होते हैं पानी में, उस खल्ली को डेली थोड़ा थोड़ा सा देना है बस। और उसके बाद उसको 45 से 60 दिन तक रेगुलर इस्तेमाल करें। 1 दिन 2 दिन से नहीं दिखेगा उसका परिणाम, उसके बाद से फिर जो कयामत होगा तो वो आपको बिलीव हो जाएगा कि मतलब कि उसके बाद तो हमारे आप देख सकते हैं कि एक भी बाल अभी वाइट नहीं है और ना एक भी बियर्ड वाइट है। और मैं वैसे भी योगा मेडिटेशन बचपन से करता हूँ, लेकिन फिर भी बीच में समस्या आ गई थी, 1-2 पकड़ने लगे थे। मैं थोड़ा टेंशन में था कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, मैं बचपन से हैबिटेटेड हूँ योगा मेडिटेशन के थ्रू। तो फिर वो मेरा कुछ था कि उस वक्त मैं मतलब कि बहुत ज्यादा पढ़ाई में बिजी था और अपने कोर्स को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता था। तो इस वजह से कुछ तनाव की वजह से भी होता है। तो फिर इस तरह से मैंने सरसों का खल्ली 45 से 60 दिन तक इस्तेमाल किया और बिल्कुल मैं अब स्वस्थ, और हमारे बाल भी बिल्कुल काले और लगभग ठीक ठाक है। राम राम दोस्तों, मेरा नाम रोहन कुमार है। मैं आज आप लोगों को योगा टीचर ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा कि योगा टीचर ट्रेनिंग कहाँ से करे, कैसे करे, उसकी फीस क्या है और आप किस संस्था से योगा टीचर ट्रेनिंग करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। तो अगर मुद्दे की बात की जाए तो मैंने हाल फिलहाल में ही योगा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। मैंने बहुत सारा जगह एक्सप्लोर किया क्योंकि मैं ज्यादातर ट्रैवलिंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे योगा होता है और किस किस तरह से होता है। बहुत सारी योगा की पद्धति है जिसमें विपासना भी है, और विपासना का मैं मुख्यतः इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही कठोर योगा का मतलब की साधना है
तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था योगा टीचर ट्रेनिंग के बारे में कि मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया। उसके बाद मेरे को फाइनली ये समझ में आया कि मैं अगर कहीं से 6 महीने का या साल भर का डिप्लोमा ले भी लेता हूँ योगा में तो मेरा नाम रोहन कुमार है। मैं आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिस पर बात करना चाहता हूँ कि लोग अपनी इच्छाओं पर कैसे विजय हासिल करें। मतलब कि ये एक तरह का ऐसा सवाल है कि लोग इसका अलग अलग तरीके से जवाब देते हैं। मुझे वही समझ में नहीं आता है कि किसी एक सवाल का जवाब अगर अलग अलग हो तो उसे फिर किस तरह से लिया जाए। तो आज मैं इसी विषय पे बात करना चाहूंगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि अपनी इच्छाओं पर विजय हासिल करने के लिए योगा मेडिटेशन का सहयोग लो। कभी कुछ लोग कहते हैं कि अपनी इच्छाओं पर विजय हासिल करने के लिए किसी गुरु के मार्गदर्शन में जाओ। कभी कुछ लोग कहते हैं कि अपनी इच्छाओं पर विजय हासिल करने के लिए हमें उस को इतना करना चाहिए कि ताकि उसको करने के बाद हमें ये रियलाइज हो कि उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे आसपास क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो मैं तो इस बात से सहमत हूँ कि हम किसी भी चीजों को बिना किए उस पर विजय हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं पर विजय हासिल करना चाहते हैं तो हम उसको तभी हासिल कर सकते हैं जब हम लोग उस चीजों को अत्यधिक तरीके से कर लेंगे। या तो 1-2 बार में ही हो सकता है कि आपको उसका परिणाम पता चल जाए तो फिर आप उस चीज को दोबारा ना करेंगे, या फिर उसमें अगर आपको उसका परिणाम कुछ पॉजिटिव सकारात्मक वे में लग रहा है तो फिर आप उसको कंटिन्यू करते रहना चाहेंगे। तो बातें इसी तरह से हो रही है कि मतलब कि इच्छाओं पर विजय हासिल कैसे करें। तो मैंने अपनी इच्छाओं पर विजय कैसे हासिल किया मैं ये आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपनी इच्छाओं पर विजय हासिल करने के लिए जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होती है, क्योंकि मानव एक ऐसा प्रजाति है जो जिसका दिमाग मरणशील तक चिंतनशील रहता है। मतलब कि मनुष्य का ही एक ऐसा दिमाग है, मतलब कि कहा जाए तो जो कि जन्म से लेकर सोचना शुरू करता है और जब तक वो अपने अंतिम अवस्था में नहीं पहुंच जाता है मरणशील अवस्था तक, तब तक उसका दिमाग सोचते रहता है। तो फिर बात यह है कि अगर हमें अपनी इच्छाओं पर विजय हासिल करनी है, जैसे कि मैंने किस तरह से अपनी इच्छाओं पर विजय हासिल की है और किस तरह से आगे भी बहुत तरह की ये संसार बहुत सारा कलरफुल रंगीन है, तो मैं कैसे करके अपनी इच्छाओं पर विजय हासिल करना चाहता हूँ या करता हूँ या कर लिया है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मैं हमेशा किसी चीजों की अगर मुझे जिज्ञासा होती है या मैं उस चीज को जानने की कोशिश करता हूँ तो मैं उस चीज को करता हूँ। अगर मुझे इच्छा है कि मेरे को मूवी देखनी है, मैंने 1 बार देखा, 2 बार देखा, अगर दिल कर रहा है कि मैं उसको देखता हूँ और मुझे ये पता चलता है कि उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, समय की बर्बादी हो रही है, मुझे नहीं देखना चाहिए, उसके बजाय कुछ और कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस वक्त क्या करें। उस वक्त सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर आप जिस चीज को कर रहे हैं तो उसको इतना अत्यधिक मात्रा में करें, इतना ज्यादा करें कि फाइनली आपका दिल भर जाए उस चीज से। और आप सबसे बेस्ट तरीका है, दिल भर जाने के बाद आप अपनी इच्छाओं पर विजय हासिल कर सकते हैं। तो मेरा बस पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर हमको अपनी इच्छाओं पर विजय हासिल करनी है तो फिर मुझे उस चीज को अत्यधिक करना पड़ेगा और उससे होकर गुजरना पड़ेगा। उसका परिणाम देखना होगा कि वो सही है या गलत है, हमारे लिए क्या प्रभाव डाल रहा है हमारे ऊपर। तो इस तरह से बस आज का मेरा यही टॉपिक था। राम राम। Today we will discuss about the yoga time and table. When we can do yoga in which time this will be perfect. If we will do yoga, at first we think how can be this beneficial for health. And today I will discuss about the yoga that if we will wake up early morning, then this is very best to do yoga and meditation, because in the early morning we can concentrate mind in our yoga steps and other things, because in early morning we have tension free at least and no any intention.
आज हम लोग बात करेंगे कि सबसे बेहतर वक्त क्या हो सकता है, कि हम लोग किस वक्त योग, प्राणायाम और ध्यान को कर सकते हैं, और किस वक्त करने से सबसे ज्यादा हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इन विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो जब भी हम योगा के बारे में सोचते हैं तो एट फर्स्ट हम टाइम के बारे में सोचते हैं कि किस वक्त मुझे करना चाहिए। तो एट फर्स्ट वी विल थिंक अबाउट द टाइम। तो सबसे पहले सबसे बेहतर यही होता है कि एटलीस्ट हम किसी भी वक्त को सिलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन सिलेक्ट एनी टाइम, एनी मोमेंट, बट मैटर इज दैट हम लोग उससे पहले या तो फ्रेश फील कर रहे हों, और एटलीस्ट 2 घंटे पहले हम लोगों ने कुछ हेवी खाया हुआ हो, उसके बाद ही योगा करें। उसके अंदर आप योगा करने की कोशिश ना करें, और ना ही कोई मेडिटेशन वगैरह करें। मेडिटेशन एक अलग चीज है और योगा अलग चीज है। आप लोगों को पता ही है कि अगर हम योगा करते हैं तो वो बॉडी को स्ट्रेच करता है और हम अलग अलग मुद्राएं को करते हैं, लेकिन हम जब मेडिटेशन की बात करते हैं तो ये संजीवनी क्रिया रिलेटेड होती है, मतलब जिसमें कि हम अपने श्वास से रिलेटेड बातें करते हैं। तो इस वक्त इस तरह से हम अपनी चीजों को कर सकते हैं। तो फाइनली ये कहा जाए कि हमें योगा से पहले अपने शरीर को 2 घंटे पहले अगर मैंने कुछ खाया है तो हमें उस चीज को मतलब कि क्लियर कर लेना चाहिए, या हो सके फ्रेश हो जाना चाहिए। लेकिन आफ्टर ईटिंग वी कैन डू इट आफ्टर 2 आवर, और बिफोर मतलब कि अर्ली मॉर्निंग वी कैन डू इट एनी टाइम, एंड द बेस्ट टाइम इज अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, क्योंकि हम उस वक्त अपने दिमाग को शांतिपूर्ण वातावरण में आसानी से केंद्रित कर पाते हैं। थैंक यू। आज मैं योगा के एक बहुत ही सरल सहज आसन के बारे में आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि अब उसको किस तरीके से आप कब शेयर करें और उसको करने से क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। तो कई बार लोगों की ये समस्याएं होती है कि उनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, या उनका मतलब कि जो स्ट्रेचेबल होता है, ये वाला जो पोर्शन है मांसपेशी, ये बहुत ज्यादा दुखता है। इसके लिए सबसे सहज योगा है कि हम अपने शरीर को इस मुद्रा में करेंगे। यस, ऐसे करने के बाद हम अपने हाथों को धीरे धीरे यहाँ पर उठाने की कोशिश करेंगे। और इसी मुद्रा में मुझे कुछ देर तक रहना है, जैसे कि जहां तक पॉसिबल हो सके 2 मिनट 1 मिनट तक मुझे इसी मुद्रा में अपने पोजीशन को बनाए रखना है। इससे क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर को सर्कुलेट करता है, और इससे हमारी जो मांसपेशी है, जो मोस्टली इसके प्रत्येक कोशिकाओं तक हमारा ब्लड सर्कुलेशन का श्वसन क्रिया पहुंच जाता है। यस, दिस इज बेस्ट। थैंक यू। राम राम। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। My name is Rohan. Today I will show some finger yoga that if we will do some finger yoga, then finger will be always healthy and working very good, no pain, nothing. Then today I will discuss how we should to do that steps with finger. When we can do this finger yoga anytime, any place, no any resistance, nothing. If we will discuss today about the finger yoga, then we can do it in office day, and usually when we work in office, then we can do also can do this finger yoga. This is totally 10 finger in each hand in this world mostly. When we will show this finger, that means this is 10, and when we will start to about finger yoga, then
At first, we will close the both hand like namaste. After that, we will mess up this finger to each other like that. After that, we will do stretch both hand to opposite direction of each other like that. This is stretchable, and when we will do that, after that we will try to straight this hand like that. After that, again we will return back this hand. Now we will do like that. Namaste. This is very simple. After that, we want the next finger yoga. Then we will do like that. This is. And other finger yoga is like that. After that, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We can do like that also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. After that, we can do like that. We will put this hand like that in all finger, and after that we will bend little bit like that, and little bit like that, little bit like that, little bit like that. After that, we can do like that, like. Thank you. I hope if you will practice like that, then never will be any issue with fingers, and this will be healthy for life. And I hope this will be beneficial videos all of you. Thank you. धन्यवाद. राम राम. राम राम दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पानी पीने का सही तरीका के बारे में बताऊंगा कि सही तरीका क्या होता है, कि पानी हम लोगों को किस तरह से पीना चाहिए ताकि शरीर के नस नस में वो पानी समाये, पूरा शरीर में वो पानी पहुंच जाए, बॉडी के हर पार्ट. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वाटर, हाउ वी शुड टू ड्रिंक वाटर. एट फर्स्ट please try to sit, and after that if you will take and drink, then this will be very beneficial for body. तो सबसे पहले अगर हम बैठकर पानी पीते हैं तो बैठने की कोशिश करेंगे और बैठकर पानी पीने की कोशिश करेंगे. बैठकर पानी पीने से शरीर के हर हिस्से में वो पानी पहुंचता है. तो इस वजह से बस आज का इतना ही वीडियो था. पानी हम लोगों को बैठकर पीना चाहिए.